नमस्कार साथियों, वर्दी के सपनों को पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोग ये सीखेंगे कि कब कोई संख्या 17 से 19 से 23 से 29 से 31 से 37 से कब विभाजित होती है और इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में ये सारा कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। तो आपको सीखना है कि 19 से 17 से 19 से 23 से 29 से 31 37 इनसे कब कोई संख्या विभाजित होती है और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो साथी चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं कि कोई भी संख्या प्यारे बच्चों 17 से कब विभाजित होती है। कोई भी संख्या 17 से कब विभाजित होती है। प्यारे बच्चों, जब भी किसी संख्या को चेक करना हो कि क्या ये संख्या 17 से विभाजित है या नहीं है, तो एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो संख्या होगी उस संख्या के इकाई के अंक को देखना है। इकाई का जो अंक है उसमें बच्चों 5 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? 5 से। और जो भी शेष संख्या बचती है, शेष संख्या से घटा दो। हमने क्या कहा कि जब भी किसी संख्या को चेक करना हो कि ये 17 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप सबसे पहले उस संख्या के इकाई के अंक में 5 का गुणा करोगे और जो शेष संख्या है उसमें से उसको घटा दोगे। ठीक किस तरीके से करोगे देखो, समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके एक छोटी सी संख्या ले रहे हैं 54,978। ये छोटी सी संख्या हमने ली। देखिए कैसे करना है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 17 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने आपको बताया कि इस संख्या का जो इकाई का अंक है, इस अंक में 5 से गुणा करोगे तो 8 का 5 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 40। और शेष संख्या कितनी बची है? इकाई के अंक का इसमें गुणा हो गया, शेष संख्या कितनी बची है? 5497। ठीक, इसमें जब हमने गुणा किया 8 का 5 में तो कितना हो गया? 40। तो शेष संख्या से हम 40 घटा देंगे। 7 से 0 जाएगा, क्या कितना बचेगा? 7। 9 से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5। और यहाँ कितना बचा? 4, ये 5। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद ये प्रक्रिया पुनः करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक ये छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए, अर्थात ऐसी संख्या ना मिल जाए जिससे कि हम आसानी से उसे 17 से डिवाइड कर सकें। पुनः एक बार फिर इकाई के अंक का गुणा 5 में करेंगे। 7 पना 35 और शेष संख्या से घटा दोगे, कितना हो जाएगा? 5 से 5 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 0। और 4 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1 और 5। ठीक, अब देखो बच्चों 51, ये जो 51 है, 51 ये बताओ ये 17 से कटता है? बिल्कुल कटता है। अर्थात जो संख्या हमारी है 510, ये 17 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 17 तिहाई 51। ठीक है, कट गया। अर्थात इससे ये पता चल गया कि ये जो संख्या लिखी हुई है बच्चों, ये 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल छोटा सा हम ले रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं एक और। 15, 20, 65। ये हमने छोटी सी संख्या और ले ली, इसको भी करके देखते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। बच्चों हमें देखना है कि ये 17 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस संख्या के इकाई के अंक को
5 से गुणा करेंगे तो 5 25, तो शेष संख्या से इस 25 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 6 में से 5 जाएगा 1, और 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 1 रह जाएगा, और 5 और 1। ठीक है, इसके बाद पुनः यही काम करना है। अब 1 यहाँ पर इकाई का अंक है, तो 1 में हम 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ से हम 5 घटा देंगे शेष संख्या से, 8 में से 5 गया 3, और ये 1, ये 5, ये 1। ठीक, पुनः यही प्रक्रिया करेंगे। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिहाई 15, शेष संख्या से घटा दो, 11 से 5 गया 6, और यहाँ 4 बचेगा, 4 से 1 गया 3 और 1। ठीक, अब बताइए बच्चों, ये 17 से कटेगा, इसको आप 17 से डिवाइड करोगे तो कै बार कट जाएगा? ये 8 बार कट जाएगा। ठीक, 17 अट्ठे 136, 8 सत्ते 56 और 8 पाँच 13। ठीक है, 17 अट्ठे कितना होता है? 136। ये कट गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये पूर्ण रूप से 17 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, किस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है 7x 978, ये संख्या है, ये संख्या दी गई, ये संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त है, तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? प्यारे बच्चों, इसे कैसे करोगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो धुरंधर लोग हैं वो भी इसको नहीं कर सकते हैं। और आपको अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, आपने अच्छे समझ लिया है, तो आपके लिए ये प्रश्न चुटकियों का है। देखते हैं कैसे करते हैं इसे। बच्चों, संख्या लिखी हुई है 7x 978, ये संख्या 17 से विभाजित है। और जब भी कोई संख्या 17 से विभाजित होती है तो बच्चों हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि उस संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे और शेष संख्या से उसे घटा देंगे। ठीक, तो इकाई का अंक यहाँ क्या है? 8। 8 में हम क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, तो 8 5 40 हो जाएगा। शेष संख्या से आप 40 घटा दो, क्या बचेगा? 7 से 0 गया 7, 9 से 4 गया 5, और x और 7। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, यही काम पुनः करेंगे। 7 में 5 का गुणा करोगे तो 7 पना 35। अब इस 35 को शेष संख्या से घटाएंगे। ठीक, 5 से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, लेकिन x से हम 3 कैसे घटाएं? सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अब यहाँ x से हम 3 कैसे घटाएं, यहाँ पर कौन सा अंक होना चाहिए? तो देखो बच्चों, बहुत ही सरल है, सिंपल है। देखो, हमको क्या करना है? 7x 5 में से हमें 35 घटाना है। ठीक है, क्या करोगे कि ये जो 7 है ये सैकड़े का स्थान है, x ये दहाई का स्थान है, 5 ये इकाई का स्थान है। ठीक, अर्थात जो 7 की वैल्यू है वो 700 है। x की वैल्यू ये 10 गुना होता है, चूंकि दहाई का अंक है तो हमने इसको 10x लिख दिया, और ये इकाई का है इसको 5 लिख दिया। और इसमें से हमें कितना घटाना है बच्चों? 35 घटाना है। घटा लो, 35 से माइनस का 35 और प्लस का 5, तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 30। और माइनस का 30 जब 700 में से माइनस का 30 इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 670 प्लस 10x। ठीक है, अब हमें x का कोई मान रखना है, जैसे 1 2 इनमें से कोई मान रख लो। सबसे पहले हम x का एक मान ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर x की जगह पर आप 1 रख दो तो क्या हो जाएगा? 10 एकम 10, यहाँ 10 हो जाएगा, और 670, तो 10 और 670 कितना बन जाएगा? 680।
बन जाएगा ना। क्या 680 ये 17 से डिवाइड है? इसको चेक कर लो। क्या 680 17 से कटता है? तो 17 चौकू 68, बिल्कुल कटता है, सही है। और जब कटता है इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पर जो हमने 1 रखा है वो एकदम राइट है, सही है। इसका मतलब हम x की जगह पर क्या रखेंगे? 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? चलो इसे नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे कि कोई भी संख्या 19 से कब विभाजित होती है? 19 से कोई संख्या 19 से कब विभाजित होगी? जब भी किसी संख्या को चेक करना हो कि क्या यह संख्या 19 से विभाजित है या नहीं है, तो उसे आप कैसे करोगे? देखो बच्चों, जिस संख्या को चेक करना है उस संख्या के इकाई के अंक में, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक, उसमें बच्चों 17 से गुणा करना है। क्या करना है? 17 से गुणा करना है और शेष संख्या से गुणनफल को घटाना है। गुणनफल को घटाना है। बच्चों सारी प्रोसेस वही रहेगी जो मैंने आपको अभी बताई है। उसमें हमने 5 बताया और इसमें हम आपको 17 बता रहे हैं। ये क्यों करना है इस पे आप मत जाइए, इसकी गहराई में आप मत जाइए। केवल आप इतना याद रखिए कि यहाँ पर जब भी 19 की बात आए तो हमें 17 से गुणा करना होता है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है छोटा सा। 23, 44, ठीक, इसको ले लिया। 23, 446। अब क्या करोगे बच्चों? हमने आपको बताया कि इकाई के अंक में 17 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 17 छक्का 102, ठीक। घटा दोगे कितना हो जाएगा? 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 4 से 0 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 4। 3 से 1 जाएगा 2 और 2, ठीक। इतना आ गया, इतना कर लिया। अब पुनः इस 2 में, यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2। इस 2 में 17 का गुणा करेंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 4 गया 0, 12 से 3 गया 9 और यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये जो 190 है, ये बताओ बच्चों 19 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, 10 बार, ठीक। और जब ये कट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये वाली जो संख्या है ये 19 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं छोटा सा। यहां से क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछते हैं। क्वेश्चन है, x 14 46, ये संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त है तो x के स्थान पर क्या होगा, क्या या कौन सा अंक आएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं फटाफट कैसे करोगे इसे। x 1446, ठीक, ये संख्या है। आपको वही कार्य करना है कि जो इकाई का अंक है उसमें आप क्या करोगे? 17 से गुणा करोगे। 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102। शेष संख्या से आप घटा दोगे, ठीक। कितना बचेगा? 4 से 2 जाएगा तो 2, 4 से 0 जाएगा तो 4, 1 से 1 गया 0 और x। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप पुनः इस 2 का गुणा 17 के साथ करोगे तो 17 दूनी 34 और शेष संख्या से आप घटा दोगे।
4 से 4 गया 0, ठीक है। अब यहाँ से आप नहीं घटा सकते हैं क्योंकि अब 0 से यहाँ पता नहीं कौन सा अंक है, आप नहीं घटा सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे इसे कि ये वाला जो स्थान है ये सैकड़े का स्थान है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 100x लिख सकते हो, प्लस ये दहाई का स्थान है, लेकिन चूंकि 0 है तो 0 ही रहेगा, और ये इकाई का है, ठीक है। और इसमें से कितना घटाना है? 34 घटाना है, ठीक। अब माइनस का 34 प्लस का 4 तो कितना बचेगा? माइनस का 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 100x माइनस 30, ठीक। अब देखो इस x का मान हमें क्या रखना है? 1 रखना है या फिर 2 रखना है या फिर 3 या फिर 4 या 5 या 6? बताओ बच्चों, अगर हम एक मान इसका रख दें x का यहाँ, तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 70। क्या ये 70 19 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है, अर्थात 1 नहीं हो सकता। अगर हम 2 को ले लें तो यहाँ 2 रख दो तो 200 हो जाएगा। 200 माइनस 30 कितना बचेगा? 170। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 19 से 170 नहीं कटेगा। 3 को रख लो तो 300 माइनस 30 बराबर 270, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 रख के देखो तो ये हो जाएगा 400, 400 में से 30 चला जाएगा तो 370। तो क्या 370 19 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। 500, यहाँ 5 रख देंगे तो 500 हो जाएगा, 500 से 30 जाएगा तो 470। क्या ये 19 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 रख लो, 600 माइनस 30 मतलब क्या हो जाएगा? 600 माइनस 30 बराबर 570, और 570 बच्चों 19 से कट जाता है, यानी कि 19 तिहाई 57, 30 बार कट जाता है। अर्थात यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x का मान कितना रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि x का मान यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो बच्चों कितना होना चाहिए? आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 17 से हो गया, 19 से हो गया है, 23 से देखो। कोई भी संख्या 23 से कब डिवाइड होगी? 23 से कोई संख्या 23 से कब विभाजित होती है? प्यारे बच्चों, कोई संख्या 23 से कब विभाजित होगी? जब भी हमें किसी भी संख्या को चेक करना हो कि ये 23 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो प्यारे बच्चों उस संख्या के इकाई अंक में जो इकाई का अंक होगा, इकाई के अंक में बच्चों 7 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जोड़ने की बात आ गई। बच्चों आप जो भी संख्याएं ये पढ़ेंगे, केवल ये 23 ऐसी संख्या है, इसी में हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात। बाद बाकी आप सब में घटाएंगे, लेकिन 23 एक ऐसी संख्या यहाँ पर है, जब भी किसी भी संख्या को चेक करना हो कि वो 23 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो उसमें हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। और कितना जोड़ेंगे? इकाई के अंक में 7 का गुणा करेंगे, ठीक बच्चों। इकाई के अंक में केवल 7 का गुणा करके और हम जितना भी गुणनफल आएगा शेष संख्या में जोड़ते चले जाएंगे। जैसे एक छोटी सी संख्या ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल है 33 49 26, ठीक। इस संख्या में देखते हैं कि क्या ये 23 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो बच्चों इकाई के अंक में 7 का गुणा करना है, तो 7 छक्का 42, और इसको क्या करना है? जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया, ठीक। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, और 4 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 5, 3 और 3, ठीक। पुनः वही प्रक्रिया आपको फिर करनी है। 7 में 4 का गुणा, 7 चौक 28, और इसको जोड़ना है। 8 3 11 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल 8,
3 और 3, फिर से वही प्रक्रिया करनी, 7 एकम 7, तो 7 को यहाँ जोड़ देना है, 8 7 15, हासिल 1, 4 और 3 हो जाएगा। फिर से वही प्रक्रिया करनी, 7 पना 35, जोड़ दो 9 और 6। अब बताओ बच्चों, क्या 69 ये 23 से कटता है? कटता है कि नहीं कटता है? बिल्कुल कटता है। जब 69 23 से कट जाएगा, जब 69 23 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 23 से विभाजित हो जाएगी। ठीक बच्चों, केवल एक चीज़ याद रखनी है कि 23 से जब भी पूछा जाए तो किसका गुणा करना है? 7 का करना है और जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक बच्चों, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है x 39 35, ये संख्या है और ये संख्या बच्चों, ये संख्या 23 से विभाजित है, विभाजित है। तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अगर बच्चों ये नियम आपको नहीं पता है तो इस प्रकार का प्रश्न आप कदापि नहीं कर सकते हैं। आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, आपको लगेगा कि प्रश्न बहुत छोटा है और आप भाग देते देते परेशान हो जाएंगे, लेकिन आंसर बहुत मुश्किल है कि आप निकाल पाएँ। इसलिए इस तरीके को आप बिल्कुल बखूबी आप अपने नोट्स में उतार लें, उसमें लिख लें, तैयार कर लें इसे। ठीक है, तो देखते हैं कि संख्या दी गई x 39 35, ये संख्या 23 से विभाजित है, तो x के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा गया है। क्या आएगा बच्चों? देखो फटाफट क्या करना है। जब 23 से कोई संख्या विभाजित होती है तो हमें 7 का गुणा करना होता है और जोड़ देना होता है। ठीक, तो 5 में हम 7 का गुणा करेंगे, 7 पना 35, 35 प्लस कर दिया, कितना हो गया? 5 3 8, ठीक, 9 3 12, हासिल 1, 3 और 1 4, x। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद पुनः वही प्रक्रिया करनी है कि 8 7 56, जोड़ दो, 6 2 8, 5 और 4 9 और x। पुनः वही प्रक्रिया फिर करिए, 8 7 56। ठीक, अब कैसे जोड़ोगे? अब तो जोड़ नहीं पाओगे, तो फिर सीधा सीधा आप ये देखिए, हमें किस में जोड़ना है? x और 9 में 56 को जोड़ना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये इकाई का स्थान, ये दाही का स्थान, तो दाही के स्थान इसका मान 10 गुना होता है, तो इसको 10x लिख सकते हो, प्लस 9 और प्लस 56। तो ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस इसको 9 को इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 65। अब बताओ कि यहाँ पर x का मान क्या रख दें? 1 2 3 4 5, इनमें से कौन सा मान यहाँ पर x का रखा जाए जिससे कि ये जो योगफल निकल के आए वो 23 से कट जाए? बच्चों यहाँ पर एक चीज़ सोचिए, ये जो संख्या आपको दी गई है लास्ट में कितना है? 5 है। इसका मतलब है कि लास्ट में, मतलब यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी, चलो चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं। 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 75, नहीं कटेगा। ठीक, 2 रखोगे 20 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। क्या 85 23 से कटता है? नहीं कटता है। 3 रखोगे 30 हो जाएगा ये, और 30 और 65 कितना हो जाता है? 95। तो क्या 95 23 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है। 4 रख दो, 40 हो गया, 40 और 65 कितना हो गया? 105। तो क्या 105 23 से कट जाता है? नहीं कटता ना। अगर हम 5 रख दें बच्चों, 5 रख दें
क्या रख दें, 5 रख दें और 65, तो ये कितना हो जाएगा 50 + 65, तो ये कितना हो जाएगा 115। और 115 बच्चे 23 से ये 5 बार कट जाता है। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11। कितनी बार कट जाता है, 5 बार कट जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x दिया गया है, यहाँ पर बच्चों कितना रखना पड़ेगा, हमें x का मान 5 रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है 29 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। कोई संख्या बच्चों 29 से कब विभाजित होती है। तो जब भी बच्चों किसी संख्या को चेक करना है कि वो 29 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, सारी प्रक्रिया वही है। यहाँ पर क्या करोगे कि इकाई के अंक में 26 का गुणा करोगे और शेष संख्या से बच्चों घटाओगे। क्या करोगे, घटाओगे। हमने आपको बताया केवल 23 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें जोड़ने की बात कही जा रही, बाद बाकी सभी संख्याओं में घटाने की प्रोसेस चालू रहेगी। ठीक है, तो 26 घटाना है। एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रहा हूं, इसको भी समझ लेते फटाफट। छोटा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है 86 42। ठीक, इसको देखना है कि क्या ये 29 से कटेगी। तो हमने क्या बताया आपको, 26 से गुणा करना है इकाई के अंक में, तो 26 दूनी 52। ठीक, शेष संख्या से घटा दो, 4 से 2 गया 2, 6 से 5 गया 1 और 8। ठीक, अब 26 दूनी पुनः 52 लिख दो, घटा दो, 11 से 2 गया 9 और 7 से 5 गया 2 और देखो 29, ये 29 से कट जाएगा है ना बच्चों। जब ये कट जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि 86 42 ये 29 से पूर्णतः विभाजित है। और जब भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप इसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक बच्चों, आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हैं। तो 29 के बारे में हो ही गया है, 23 के बारे में देखते हैं, 31 के बारे में। कोई संख्या 31 से कब कटेगी। तो बच्चों जब भी किसी संख्या को देखना हो कि वो 31 से कट रही है या नहीं कट रही है, उस संख्या के इकाई के अंक में आपको क्या करना है, इकाई के अंक में 3 से गुणा करो। किससे, 3 से, और शेष संख्या से घटा दो। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, 24 47 76। ठीक, 24 47 76 इस संख्या को हमने ले लिया। हम ये देखेंगे क्या ये संख्या 31 से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक, तो क्या करना है बच्चों कि इकाई के अंक में 3 का गुणा करना है, 6 तिहाई 18 और जो शेष संख्या है उससे घटा देना है। 7 से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से दहाई ले ली, 17 हो गया, 17 से 8 गया 9। ठीक, अब यहाँ पर 6 बचा हुआ है, 6 से 1 चला जाएगा 5, यहाँ 4 और 2, पुनः फिर वही प्रक्रिया करेंगे। 9 तिहाई 27, अब यहाँ से 27 घटा दो, 15 से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 8 और यहाँ 3 रह जाएगा तो 3 से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 4 और यहाँ 2, पुनः फिर वही प्रक्रिया। 3 का 8 में गुणा, 8 तिहाई 24, घटा दो इसको तो 11 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7 और यहाँ पर 3 रह जाएगा, 3 से 2 चला जाएगा 1
और 2। अब देखो बच्चों, क्या 217 है ये 31 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 7 बार कट जाएगा। ठीक, 7 बार कट जाएगा, अर्थात ये संख्या हमारी 31 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये समझ में आ गया, 31 के लिए क्या करना है? 3 का गुणा करना है और शेष संख्या से आपको घटाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं कि कोई संख्या 37 से कब विभाजित होगी। कोई संख्या 37 से कब विभाजित होगी? तो इसमें क्या करना है कि इकाई के अंक में 11 का गुणा करना है, 11 का गुणा करना है और शेष संख्या से घटाना है, शेष संख्या से घटाना है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, 16 87 और एक और अंक ले लो, यहां पर 2 ले लेते हैं। ठीक, 16 87 यानी कि 168 और 72। ठीक, तो इसमें क्या करना है? ये चेक करना है कि क्या ये 37 से विभाजित है या नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया बच्चों कि इकाई के अंक में 11 का गुणा करेंगे। जब भी 37 वाला चेक करना हो तो इकाई के अंक में 11 का गुणा कर दो, तो 11 दूनी 22। ठीक, माइनस कर दो, 7 से 2 गया 5, 8 से 2 गया 6 और 1, फिर से वही प्रक्रिया, 11 पचे 55, तो माइनस कर दो, 6 से 5 गया 1, 6 से 5 गया 1 और 1। ठीक है, इतना आ गया। अब जरा ये देखो, क्या ये 37 से कट रहा है? कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। कै बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है, क्योंकि 7 तिहाई 21 और 3 त्रिका 9 2 11। कितनी बार कट रहा है? 3 बार। अर्थात जो 16,872 जो संख्या हमारी है वो 37 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है 3x और यहाँ ले लो 53 और 8, 3x 53 88। ठीक, ये जो है ये हो गया 3x 53 88। ये संख्या 37 से विभाजित है, तो x के स्थान पर क्या होगा ये पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, करो फटाफट। कैसे करोगे? देखो 3x 53 और 88 दिया गया, इकाई के अंक में 11 का गुणा करोगे तो 11 अट्ठे 88 और माइनस कर दोगे, कितना बचेगा बच्चों? 8 से 8 गया 0, अब 13 से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 4 रह जाएगा, x और 3। पुनः 11 का गुणा 0 में करना है तो 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ से 0 घटाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा? 5 4 x और 3। ठीक, इसके बाद पुनः 5 का गुणा 11 में करना है तो 11 पचे 55, अब 4 से 5 घटाओगे, यानी यहाँ x है तो यहाँ से आप घटा नहीं पाओगे, यानी कि आपकी संख्या क्या है? 3x 4 और इसमें से आपको 55 घटाना है ना बच्चों। तो 3 जो है ये सैकड़े के स्थान पर है, अर्थात इसका मान कितना होगा? 300, और x ये दहाई के स्थान पर है तो इसका मान 10 गुना होगा, +4 और -55। सही है, इतना समझ में आया? तो जरा घटाओ इसको, कितना हो जाएगा? 55 से 4 गया, यहाँ माइनस का 51 रह जाएगा, और माइनस का 51 जब 300 से उसे घटाओगे तो 249 रह जाएगा, प्लस 10x। अब बच्चों बताओ, यहाँ पर अगर हम x का मान 1 रख दूँ, x का मान कितना रख दें? 1, तो 1 रखोगे तो 10 और 249 कितना बन जाएगा? 259। इतना ही तो बनेगा ना?
अब ये बताओ, क्या ये 37 से कटेगा? कटेगा क्या? जरा देख लेते हैं। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 7 तिया 21 और 25 4, ठीक। ये किससे कट जाएगा? 7 बार। ये 37 से 7 बार कट जाएगा। अर्थात ये जो संख्या दी गई है 3x 53 88, इसमें जो x का मान पूछा है कि x की जगह पर क्या होना चाहिए, तो बच्चों क्या होना चाहिए? हमने x की जगह पर क्या रखा था? 1 रख के देखा और संख्या हमारी 37 से कट गई। अर्थात x की जगह पर क्या रखोगे बच्चों? 1 रखोगे। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल आप लोगों ने आज की क्लास में 17 से 19 से 23 29 31 और 37 से संख्याएं किस तरीके से विभाजित होती हैं, क्या नियम है और उनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपने सीख ली। क्लास में कैसी लग रही है? अगर कहीं पर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।